तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज भेजी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको ना तो सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा, ना सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, जिन्न, खबीस, ब्रह्म, राक्षस, कोई भी अगर दैवी शक्तियाँ या कि प्रेतक शक्तियाँ हैं तो आपको परेशान कर रही हैं, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करिए, सभी प्रकार की समस्याएं पल भर में खत्म हो जाएंगी। अब तो आज का हमारा विषय है कि इन 5 अंकों को अपने जेब में 5 अंकों को लिखकर अपने जेब में रख लेना, जितना मांगोगे उससे 1000 गुना अधिक मिलेगा। अगर आप भी धन धान से बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गरीब ही आपके जीवन में चल रही है, आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में आए और जो है तो धन आएगा तभी तो खुशियाँ प्राप्त होती है। आप जो है एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन पानी की तरह बह भी रहा, मतलब पैसा टिक नहीं रहा। लक्ष्मी की कृपा अगर आपके जीवन में नहीं हो रही है, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए, टोने टोटके कर लिए, तमाम प्रकार के आपने जो है तो विधियाँ कर ली, तमाम दरबारों में भी भटक चुके हैं पैसे के लिए, शायद कहीं कुछ उपाय से कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार मचा हुआ है, आज एक प्रयोग जो हम बताएंगे इसको आप अगर करेंगे तो मान के चलिए कि जीवन में धन की कमी नहीं पड़ेगी और जो है जीवन में आप जो है तो खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। करना क्या है आपको कि किसी भी पूर्णमासी के दिन आपको यह प्रयोग करना, पूर्णिमा के दिन आपको यह प्रयोग कर लेना है। किसी भी पूर्णिमा के दिन आप क्या करें कि कत्था, जो खाने वाला कत्था होता है, उस कत्थे को आप ले आएँ। कत्था आप जो है तो बाज़ार से देसी कत्था मिल जाएगा, बहुत ही पेवर कत्था आपको लेना है, मिलावटी वाला नहीं लेना है, कत्था ले लेना है। कत्था लेने के बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा जो महावर आता है, महावर आप जो है तो हर जगह मिल जाते हैं, 1-2 रुपया की पुड़िया मिल जाएगी। महावर स्त्रियाँ अपने पैरों पे लगाती, महावर शादी ब्याहों में लगाया जाता महावर। तो उस महावर को, कत्थे को जो है आपको पूर्णमासी के दिन थोड़ा सा घोल लेना है, एक कटोरी में रख करके घोल लीजिए। बाज़ार से भोजपत्र ले आना है आपको और शुद्ध गौलोचन, अब जो सामान बता रहे हैं वह आपको प्रयोग करना। पंसारी का मिल जाएगा, किराना स्टोर में भी मिल जाएगा। गौलोचन आपको जहाँ जड़ी बूटियाँ पंसारी रहेगा वहीं पे मिलेगी। आप जो है शुद्ध गौलोचन और भोजपत्र लें, भोजपत्र का मोटा टुकड़ा ले आएँ। महावर कत्था आप पीस करके घोल लीजिए और उसी में गौलोचन थोड़ा सा घोल लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक लकड़ी लीजिए आप, लकड़ी कोई भी चल जाएगी। लकड़ी के आगे जो है रुई बांधिए, थोड़ा सा रुई लपेट करके बांध लीजिए लकड़ी में। रुई बांधने के बाद यह प्रयोग पूर्णमासी के दिन ही करना है, अदर दिन नहीं करना। अब भोजपत्र में जो है 5 अंक लिखेंगे। अंक आपके रहेंगे 12,179, 12,179, मतलब 1, 2, फिर 1, फिर 7, फिर 9, ये 5 शब्द लिखना है भोजपत्र में। ऊपर नीचे जो है एक मंत्र लिखना है उसी भोजपत्र में, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप जो है इस मंत्र को लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है उसी से लिखना महावर कत्था, जो गौलोचन आपने घोला हुआ है, एक लकड़ी में जो है सामने रुई बांध देंगे, रुई बांध करके उसमें छोटे अक्षरों में लिख देना, लिख जाएगा बड़े आराम से। भोजपत्र थोड़ा सा मोटा वाला लेना कि मतलब ओद रहे तो ख़राब ना हो, मोटा वाला आप भोजपत्र ले, वैसे भी चिकना होता है ख़राब नहीं होता, थोड़ा सा मोटा हो। इतना आपको लिखने के बाद क्या करें, आपको उसको फोल्ड कर लेना, उस भोजपत्र को थोड़ा सुखा लेना पहले जो लिखा हुआ, उसके बाद फोल्ड कर लेना भोजपत्र को। फोल्ड करने के बाद आप क्या करें, ऊपर से उसमें जो रक्षा सूत्र आता है सफ़ेद वाला, जैसे वो लाल वाला जो हम पहन रखे हैं, रक्षा सूत्र आता है लाल वाला बांधने वाला, कलावा भी उसको बोलते हैं। आप भोजपत्र को उस रक्षा सूत्र से आप बांध लीजिए, लपेट लीजिए। लपेटने के बाद रक्षा सूत्र से उसमें जो है आप ऊपर से लाल कपड़ा आप बांध लीजिए, पोटली टाइप में बना लीजिए लाल कपड़ा बांध करके। और लाल कपड़े में एक हल्दी
एक हल्दी, एक सुपारी, जो पूजा वाली हल्दी आती है, पूजा वाली सुपारी आता है, उसको आप भी बांध लीजिए लाल कपड़े को, छोटा सा आप जो है पॉकेट बना लीजिए उसको, मतलब छोटा सा पोटली टाइप में। अब जो है तो अमावस्या के दिन से 5 दिन तक आप अपने उसको पूजा घर पे रखिए, धूप दीप उसको दिखाइए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, इसमें जो है कोई मंत्र आपको अलग से नहीं जाप करना, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के एक मंत्र का आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठ करके एक माला का जाप करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में धन का बड़ा अभाव है, मैं धन से बहुत परेशान हूँ, धन आ नहीं रहा है और जीवन में बहुत ही तंगहाली है, माँ कृपा करें। 5 दिन तक, मतलब पंचमी तक, पूर्णिमा से लेकर के पंचमी तक आपके पूजा घर में रखी रहे। उसके बाद उस पोटली को आप अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपनी दुकान में, कहीं भी रखेंगे, ये मान के चलिए धन की बारिश कर देगा यह प्रयोग। सिर्फ छोटा सा प्रयोग है, 5 अंकों का कमाल है। राहु का आप मंत्र लिखेंगे जब भोजपत्र पे, 5 अंक लिखने के बाद राहु, ये मान के चलिए धन बरसा देगा आपके जीवन में। धन का कारक राहु ही होता है। राहु अगर आपके अच्छे भाव में है, राहु अगर खुश है, तो धन धान की अभी आपको कभी भी जीवन में कमी नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े जो अमीर होते, करोड़पति होते, उनके राशि पे राहु अच्छे घर में बैठा होता है, अच्छे ग्रहों में बैठा होता है, अच्छे अंकों में बैठा होता है, जिसके कारण से उनका जो है तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। और जीवन में भक्तों, अगर धन है जीवन में, तो ये मान के चलिए धन से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती। कुछ चीज़ें हैं कि जो बिना धन से नहीं संभव है, जैसे सुख है इंसान का, मानसिक शांति और धन से नहीं है, लेकिन जो भौतिक चीज़ें हैं उनको खरीद करके अपने जीवन में उपयोग किया जा सकता है और उनसे सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। भक्तों, जय माता।